एक चोट वाला निशान हाथ पे है, ये गले पे है, एक इधर है। बढ़ती हुई तो दिख रही है, उसके बाद में नहीं पता चला जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से कम 15-20 मिनट आता पाई हुई है। एक छोटी सी किक्कर है, उसके साथ लगा रखी थी ऐसे। कोई इलेक्शन कोई रंजिश की बात नहीं है, ये तो कोई नशेड़ी है, उनने ये काम किया है। हिसार के अंदर एक महिला की लूटपाट करके रातों रात हत्या कर दी गई। जी हाँ, ये मामला है हिसार के गंगवा गांव का। एक महिला 50 वर्षीय है, वो जो है अपनी पड़ोसन के घर गई थी। उसके बाद वो पड़ोसन उसे छोड़ने के लिए आती है गली के कॉर्नर तक। उसके बाद वो महिला जो है अपने घर के बाहर बाथरूम के अंदर जाती है। सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखाई देता है 12:36 के अंदर वो महिला उस शौचालय के अंदर जाती है, लेकिन सुबह तक वो महिला बाहर नहीं निकल पाती है। क्या हुआ था पूरा मामला, कैसे जो है उस महिला की लूटपाट करके हत्या कर दी गई, तो आपको बता देते हैं कि उस महिला के शौचालय के बाहर जो गोबर का बना हुआ एक बड़ा सारा जो है बिटोड़ा खड़ा था, वहां पर उस महिला की डेड बॉडी मिली है। साथ ही साथ जो है वो बिटोड़ा बिखरा हुआ मिला है। उस महिला के कान के अंदर से जितनी भी ज्वेलरी थी वो गायब है, गले से ताबीज गायब है, पैरों से जो है पाजेब गायब है, उंगली से जो है वो अंगूठी गायब है। इसका साफ साफ ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस महिला की लूटपाट करके हत्या कर दी गई है। जिस महिला के घर वो गई थी, उनके पति भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या है पूरा मामला और कल क्या हुआ था? कल अच्छे भले थे जी, राजी खुशी। मैं भी हाँ मिल के गया शाम ने, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। ऐसी कोई हाँ ऊंच नीच वाली बात नहीं है। ये गारना का घर गई थी और वो इस टाइम बढ़ती हुई तो दिख रही है, उसके बाद में नहीं पता चला जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे ये बताइए, जो महिला है वो आपके घर कब आई थी और उसको छोड़ने के लिए आपकी पत्नी कब गई थी? मैं नहीं था जी। अच्छा। इनके पंडित हैं, उनके घर जाती आती है। हाँ जी, वो 12 बजे करीब उसने छोड़ने आई थी। हाँ, उसका बराबर में एक रोड पड़ा बीच में बंग पुट में बंग बीत लगे। जिस पड़ोसी के घर गई थी लगभग कितनी दूरी के ऊपर उनका घर है? एक ही दीवार है। हाँ। ठीक है, जब आप सुबह आए तो आपने क्या देखा? वो मरी पड़ी थी जी। आसपास क्या कुछ बिखरा हुआ भी दिखाई दिया? हाँ जी, धागा पड़ा था, चूड़ी पड़ी थी, बस ये जूते पड़े थे जी, बस और तो कुछ नहीं था। वो खुद पड़ी थी। और तुम ले गया काट के सारी गड़के की कान्ना की तुझे भी आता में 4-5 तुम ही सारी ले गया और पता नहीं लगा। पता चल रहा है कि लूटपाट करके हत्या कर दी गई है, तो क्या क्या कुछ जो है लुटेरे लूट करके ले गए? जेवरी ले गए जी, कानों में थे, गले में थी, गुट्ठी थी, पजेब थी, बस और क्या था उसके पास। सुबह जब आप आए थे तो सबसे पहले क्या आपने ही देखा था? नहीं, पहले ये संतलाल खुद खड़े थे वहाँ, और वो हाँ इनके पंडित भी खड़े थे जी, लेडीज। मैं बाद में पहुंचा हूँ जी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि जो महिला मृत मिली है उसका नाम राममूर्ति है, उसके पति का नाम संतलाल है। उसका पति जो है सारी रात अपने घर के अंदर अकेला था। उसने सोचा कि उसकी पत्नी पड़ोसन के घर सो गई है, क्योंकि अक्सर वो है अपने पड़ोसन के घर बातचीत करते करते सो जाया करती थी। लेकिन जब वो सुबह पूछताछ करने के लिए पड़ोसी के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो पड़ोसी के घर नहीं सोई है। उसके बाद आप लोगों को कैसे पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है? सुबह 5 बजे पता लगा जी, जब ये मेरे घर आए। फिर मैं गया हूँ जी, फिर देखा जाके तो वो मृत पड़ी थी। जब आप लोगों ने देखा कि मृत पड़ी थी, किस अवस्था के अंदर थी? वो हाँ एक छोटी सी किक्कर है, उसके साथ लगा रखी थी ऐसे, कट्ठी हुई पड़ी थी, पैर भी मुड़े हुए थे। अच्छा, लगभग क्या लग रहा था कितने घंटे जो है मृत्यु को हो चुके थे? यही हाँ 3-4 घंटे तो ऊपर हो गया था जी। क्या शरीर के ऊपर कोई निशान भी दिखाई दे रहे थे? निशान है जी, उसका चोट लग रही है, हाथों पे चोट लग रही है, ब्लड आ रहा है, और गले पे निशान है जी। बस और तो इतना ही देखा हमने तो जी। कुछ क्या जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, क्या वो फटी हालत के अंदर थे या छीना झपटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसी कोई बातचीत नहीं है जी, बिल्कुल साफ मिली है। अच्छे उसी तरह जैसे कपड़े पहन रखे थे वैसे ही कपड़े मिले। हाँ, चोट के निशान है जी।
एक चोट वाला निशान हाथ पे है, ये गले पे है, एक इधर है, ये चोट के निशान है। तो क्या लग रहा है कि फंदे से दबाया गया है या फिर हाथ से दबाया हाथ से गया? दबाया हुआ है जी। पता चल रहा था जिस अवस्था के अंदर वो है, काफी देर तक जो है झगड़ा हुआ है वहाँ पर, जो हाथापाई हुई है। हाथापाई कई बार, कई वहाँ पर वो बिखरे है सौदा, जो उन्हें मूंट है वो वहीं पड़े हैं, गले में वो धागे थे ना वो वहीं पड़े हैं। तो ये वही हाथापाई तो कई बार देर तक हुई है, कम से कम 15-20 मिनट हाथापाई तो हुई जो है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर आपने आते हुए देखा था 12:36 के ऊपर, उसके अंदर क्या आप लोगों ने दोबारा चेकिंग नहीं की कि वहाँ पर कोई और आया था नहीं आया था? वो अपना आजाद नगर इंचार्ज है ना जी, वो कहने लगे वो हम ये सारे कैमरे चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए जिसकी मृत्यु हुई है तो क्या वो अक्सर अपने पड़ोसन के घर सो जाया करती थी? हम पहले हमारे गांव के ये पड़ोसी है भी राउतखेड़ा गांव के ही हैं। पड़ोसी की अगर बात की जाए तो पड़ोसी किस व्यवहार के हैं? क्या कोई लड़ाई झगड़ा चल ना रहा था? लड़ाई झगड़ा नहीं है जी, बिल्कुल अच्छे आदमी है, पंडित हमारे गांव के। हमारे बिश्नोइयों के गायने होते हैं ना, वो गायना है जी। अच्छा, लगभग कितने सालों से गंगवा गांव के अंदर रह रहे हैं? कम से कम मेरे ख्याल 20 साल हो गए ना, 18-20 साल हो गए जी। यानी कि रावतखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, पिछले 15-20 साल से गंगवा गांव के अंदर रह रहे हैं। सिर्फ दोनों पति पत्नी रह रहे हैं या साथ में सास ससुर भी रहते नहीं, हैं? पति पत्नी दोनों ये। और संतान की बात की जाए तो कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है जी, नहीं है। नहीं जी। इनके एक लड़के गोद ले रखे संतलाल ने। अच्छा, तो उनका भरण पोषण जो है रहना सहना वही करते हैं? वही। ठीक है, गाँव के लोगों से पता चल रहा है कि सरपंच बनाने की तैयारी भी जो है संतलाल को चल रही थी, तो क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था? नहीं जी, इलेक्शन नहीं लड़ा संतलाल ने। कोई इलेक्शन, कोई रंजिश की बात नहीं है, ये तो कोई नशेड़ी है, उनने ये काम किया जी। तो आपको क्या लगता है कि अचानक किसी को कैसे पता लगेगा कि इतने बजे जो है राम मूर्ति वो आएगी और उसके बाद शौचालय चली जाएगी? ये उस पड़ोस में एक दिन का काम नहीं था, ये रोजाना घंटा 2 घंटा 4 घंटा अथाई करने के लिए वहाँ चली जाती है। क्या पहले भी ऐसी कोई वारदात हुई है? ना जी, पहले नहीं हुई। तो जो लड़के नशेड़ी जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आसपास के अंदर आपको दिखाई देते हैं नहीं, अक्सर? दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जो काम होते हैं ना, ये नशेड़ी बगैर होते ही नहीं। इतनी ये कान की बाड़ी है, गल के तबीज है, इनके लिए आदमी मार दिया। तो लगभग कितने तोले जो है सोने के टॉप्स थे? ये मेरे ख्याल 2 तोड़े के, तो ये कानों में बता रही है, 2 ये तबीजी है, तो ये ही मान के चलो 3-3.5 तोड़ा सोना और तो है। अंगूठी? अंगूठी ये 3.5 कर लियो, 4 कर लियो, इतना ही है जी। ये पैरों में ये पंजेब वे चांदी की है। क्या सिर के ऊपर कोई चोट का निशान दिखाई दिया था? सिर के ऊपर चोट का निशान नहीं है जी, ये बरोबर साइड में यहाँ पे है, गला पे निशान है, हाथ पे निशान है। जो कानों के टॉप्स उनके लेकर के गए हैं, तो क्या वो छीन करके लेकर के गए हैं? कान फटा हुआ है या फिर जो है वो निकाल करके कान लेके फटे हुए नहीं है जी, निकाल करके लेके गए? निकाल करके उनने, पुलिस वालों ने सब ने अच्छी तरह चेक करे हैं, कानों के हैं वो निकाल के लेकर गए हैं। वो गले वाला है ना, वो तोड़ा हुआ है। ठीक है, हाथापाई हुई है ना, वो तोड़ के कौन ले सा थाने के अंदर मामला दर्ज करा है? आजाद नगर थाना है जी। ठीक है, अभी बयान हो चुके हैं? बयान संतलाल वो जा रहे हैं जी, वही है। क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम होने लग रहे हैं सर। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि रावतखेड़ा गांव के रहने वाला ये परिवार पिछले 15 से 20 साल से गंगवा गांव के अंदर रह रहा था। महिला जो है अपनी पड़ोसन से बातचीत करने के लिए रोज़ाना की तरह जाती है, उसके बाद जैसे ही घर लौटती है सीसीटीवी कैमरे के अंदर 12:36 के ऊपर उसके आने की तस्वीर दिखाई देती है। उसके बाद वो घर के बाहर बने शौचालय के अंदर चली जाती है, जिसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं होता। पति घर के अंदर अकेला होता है, सोचता है कि उसकी पत्नी पड़ोसी के घर ही रह रही है। अभी की अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम जो है वो चल रहा है, बयान जो है वो दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज करवा ली गई है। चोरी करके लूटपाट करने की जो ये घटना सामने आई है हिसार शहर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इस घटना से ये साबित होता है कि आप लोग अपने ही घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आप लोग भी संभल कर रहिए। और अगर आप लोग भी रात को अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आसपास ज़रूर नज़र रखिएगा कि कोई आपकी रेकी तो नहीं कर रहा है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।